मस्जिद के द्वार पे एक व्यक्ति खड़ा और वो बुलाता, सुधांशु जी को लाओ, फैज खान साहब को लाइए, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के MRM के, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं कांग्रेस के, हाफिज गुलाम सरवर है मुस्लिम स्कॉलर हैं, और अनुराग भदौरिया मैंने बता दिया, रत्नाकर त्रिपाठी, ये 4 लोग हैं, सतीश के सिंह, सुधांशु जी, फैज खान साहब, सरवर जी एंड द विजुअल्स। सुधांशु जी, ये आरोप लगाया जाता है सिर्फ इस बार नहीं हर बार कि देखो जी वो युवा जा रहे थे, कभी भारत का नाम ले रहे थे, कभी प्रभु राम का नाम ले रहे थे, उनके हाथ में केसरिए झंडे थे, वो हमारे घरों की छतों पे कूद गए, वो हमारे घर में घुस गए, वो यहां चले गए, वो वहां चले गए। इस बार इट इज क्रिस्टल क्लियर सुधांशु जी, क्रिस्टल क्लियर, कोई कहीं नहीं गया। वो युवक या जो भी उनमें शामिल थे वो सड़क पे चले जा रहे हैं, सड़क पे, और सड़क तो ना किसी की है, ना आपकी है, ना मेरी है, ना फैज साहब की है, ना सरवर साहब की। सुधांशु जी सिर्फ मस्जिद के सामने जा रहे थे और व्यक्ति खड़ा होकर इशारे देके बुलाता है और देखते ही देखते कई सौ की भीड़ आती है और जो भारत की जीत मना रहे थे उनको मारा जाता है, कूटा जाता है। और ये वीडियो पुलिस की नहीं है, बायस्टैंडर की है, जो कि ऊपर से बना रहे हैं या बना रही हैं, और वो भी बोलती हैं बहुत अच्छा किया, और एक अपशब्द देके देखो कूट दिया, भाग गए, डैश। सुधांशु जी, दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। अब इसका आरोप आप बाबा पे कैसे लगाएंगे? अब इसका आरोप आप प्रधानमंत्री पे कैसे लगाएंगे? सुधांशु जी, ये विपक्ष को देखना चाहिए। ये जो पूरा प्रकरण दिख रहा है, ये एक मानसिकता है, इसका हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। ये एक मुसलमानों में कट्टरपंथी जहनियत को अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने की एक मानसिकता है। मैं प्रमाण के साथ बोलना चाहता हूं। क्रिकेट मैच को लेकर पहली बार हिंसा की घटना जानते हैं भारत में कब हुई? शायद आपके दर्शकों को न याद हो तो मैं कहना चाहूंगा, सब जाइए अभी नेट खोलिए और चेक कर लीजिए। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत का पहला वनडे इंटरनेशनल अक्टूबर 1983 में श्रीनगर में हुआ, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हो रहा है, भारतीय टीम की हूटिंग हो रही है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर बोतलें फेंकी जा रही और जाने क्या क्या हो रहा है, आखिर में मैच रोक देना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी की सरकार थी बहुत शक्तिशाली। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, तब से जिस कट्टरपंथी मानसिकता के आगे घुटने टेके गए और वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंची, मैं ऐश्वर्य जी एक और बात करना चाहता हूं। मस्जिद से निकलती हुई भीड़ के द्वारा हिंसा करने की सबसे ज्यादा घटनाएं किस राज्य में हुई? कश्मीर में। हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी, पथराव करती हुई, और किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल भी कर देती थी। वो कोई हिंदू होते थे क्या सामने? वो तो लगभग 100% मुस्लिम इलाका था, जहां 95-96% थी। तब भीड़ क्यों निकलती थी? तब भीड़ किसके ऊपर अटैक करती थी? तब भीड़ किसके खिलाफ नारे लगाती थी? ये मैं पूछना चाहता हूं भाई। तो ये जो बोला जाता है कि सच और झूठ और फलाना और ढिमाका, ये सारी बातें नहीं है। ये कट्टरपंथी मानसिकता को राजनीति के हित में दुरुपयोग करने के कारण यह स्थिति यहां तक पहुंची, और धीरे धीरे मान लिया जाता है कि मुस्लिम समाज को का नेतृत्व कट्टरपंथी कर सकता है। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, जो यहां पे दिखाई पड़ रहा था। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। इसी भारत में एक कोलत्तूर गांव तमिलनाडु में, पेरम्बूर जिला, राज्य तमिलनाडु, पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, मात्र 3 साल पहले की घटना है, 3-4 साल पहले की, कि उस गांव में 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब मंदिर परमानेंट बंद, कोई घंटा घड़ियाल नहीं बजेगा, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होगी, क्योंकि हमारी आबादी 70% हो गई है, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और यह सेकुलरिज्म का सूरमा कोई नहीं बोला, उत्तर से दक्षिण तक। यह सेकुलरिज्म की बड़ी हिमायत करने वाली इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी डीएमके की सरकार थी। और उन्होंने, मैं दर्शकों से कहूंगा बहुत गौर से सुनिएगा, उन्होंने मान लिया इस डिमांड को। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट गए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा यह कोई तर्क नहीं हो सकता कि 70% आबादी हो गई तो इसलिए मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी जाएगी। तब हाईकोर्ट के आदेश पर रेस्टोर हुई। मैं बताना चाहता हूं, वास्तविकता यह है कि एक कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको वोट बैंक का होलसेल डीलर मान लिया जाता है। ऐसे कहता ना कि वो अधिकृत विक्रेता, कि होलसेल में वोट मिल जाएगा तो बहुत आसान रहेगा। उस कारण से यह मानसिकता पनपी है और यह बढ़ते 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 आज देश के लिए एक चुनौती बन गई। इसमें बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो कहूंगा होना तो यह चाहिए था कि मस्जिद से लोग निकल के आते, वो भी उस जश्न में शामिल होते, एक दूसरे से गले मिलते और
भारत के विजय का जश्न मनाते, मिठाइयां बांटते। उसके ठीक विपरीत दिखाई पड़ रहा है। यह अपने आप में सोच का विषय है, मगर इस सोच पर सेकुलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाने वाले लोग देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और मुस्लिम समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, यह भी विचार का विषय है। मुझे बताया जा रहा है फैज साहब कि महू और ये जो म ह और बड़ी ऊ की मात्रा वाला महू है मध्य प्रदेश में, ये वो ही महू है। मैं बोल रहा हूं, मुझे डायरेक्टर को बताना पड़ता है। ये वो ही महू है जहां पे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये वही महू है जहां पे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था। ये वही महू है जहां पे बाबा साहब अंबेडकर का बचपन बीता था। ये वही महू है मध्य प्रदेश का। आप देखिए ये कहां से कहां गए। मैं फैज साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद सरवर साहब के पास। सुधांशु जी को सुना। फैज खान साहब कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, MRM के। फैज साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, क्योंकि हर बार आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो जो जीत के जश्न वाले थे वो कुछ फेंक देते हैं जी, वो दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं जी, उन्होंने कुछ मतलब पटाखे मस्जिद के अंदर फेंक दिए, कोई व्यक्ति चला गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये वीडियो प्रूफ है फैज साहब, जब आप बोल रहे हैं उस समय। फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए ऐश्वर्य कपूर भाई, मैं कहता हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हमारा सिर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकता है, लेकिन जब सिर कटाने की बात आएगी तो मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए कटेगा, अशफाक उल्लाह खान की तरह, हवलदार अब्दुल हमीद की तरह। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ गंदे किस्म के लोग हैं, कुछ शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस्लाम और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, जिनके बारे में सुधांशु जी ने भी कहा था। और वही ये मानसिकता है जो कहती है मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय नहीं कहूंगा, लेकिन वही जय फिलिस्तीन कहते हैं संसद के अंदर। ये वही मानसिकता है जो 1947 में रजाकारों के साथ मिलकर रजाकारों ने कहा था कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला देंगे। ये वही मानसिकता है जो आज भी ये कहती है हम उस समय होते तो लखनऊ तक पाकिस्तान आ जाता। यही मानसिकता है जो चिकन नेक काट देंगे, आसाम को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे कहते हैं। ये वही मानसिकता है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे कहते हैं। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, माफी चाहूंगा, ये कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इस मानसिकता के लोग इस देश में मौजूद हैं और बाबा साहब अंबेडकर की भूमि को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे तो जय भीम जय मीम की ये लोग बातें करते हैं, ये AIMIM वाले जो बैठे होंगे अभी भी यहां पर होंगे, ये बातें करते हैं। लेकिन आपको यदि भीम से इतना प्यार था तो बाबा साहब अंबेडकर की भूमि पे तो कम से कम ये नहीं करते। और मैं बताऊं, फटाके फोड़ना सामान्य बात है। मैं भी कल जब जीत हुई भारतीय टीम की कनॉट प्लेस में था और ढेर सारे फटाके फोड़े जा रहे थे। यदि फटाका फोड़ने के दौरान कोई चिंगारी या कुछ ऐसा धोखे से जा सकता है, मेरे ऊपर भी आया भाई, ऊपर यदि रोशनी गई, ऊपर से कुछ गिरेगा तो जितने लोग होंगे सबके ऊपर कुछ ना कुछ अंश आएगा। लेकिन शैतानी प्रवृत्ति के तहत उसको यह कह देना कि हिंदुओं ने मस्जिद पर बम फोड़ दिया, धमाका कर दिया, यह बिल्कुल गलत बात है और हम इसका विरोध करते हैं।